गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट आर पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि पेमेंट बैंक्स जो है वो एक नया प्रोजेक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसे रेकमेंड किया गया था उषा थोराट कमेटी के द्वारा। आखिर पेमेंट बैंक्स की ज़रूरत हमारे देश को क्यों पड़ी। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब हम सबसे पहले अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं। अर्बन एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं अच्छे से बैंकिंग फैसिलिटी को एक्सेस कर लेते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में कई सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे बैंक्स अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए हमें पेमेंट बैंक्स की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनको आसानी से लोन नहीं मिलता, इसलिए भी हमें पेमेंट बैंक्स की ज़रूरत है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का बैंक खाता भी नहीं है, तो इसलिए भी हमें पेमेंट बैंक्स की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारे देश में एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है पेमेंट बैंक्स। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ फीचर्स जान लेते हैं पेमेंट बैंक्स के बारे में। सबसे पहले तो डू नॉट टेक ऑन एनी क्रेडिट रिस्क। तो सबसे पहली बात यह है कि पेमेंट बैंक्स जो होते हैं वो किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि इनके पास एक टारगेटेड पॉपुलेशन होती है कि इस पॉपुलेशन को हमने टारगेट करना है और उसे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। तो किसी तरह का कोई क्रेडिट रिस्क नहीं लेते हैं। बैंक लैंड्स टू ए स्मॉलर एंटिटीज़, जैसे कि जो छोटा बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है, तो उनको ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। जैसे माइग्रेंट लेबर वर्कर्स होते हैं जो दूसरी स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए, उनको पैसा प्रोवाइड करवाना। स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जैसे आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, फिशरमैन हो गए, जो कि गवर्नमेंट के लिस्ट में नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ओवरऑल एम क्या है पेमेंट बैंक्स का? इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो लोगों का, लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज के साथ जुड़े। और इनका एम है टारगेटेड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हमने टारगेट की है उस पॉपुलेशन को फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस करवाना। एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो 2 लाख से ऊपर डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि 2 लाख या 2 लाख से कम डिपॉजिट को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। एटीएम और डेबिट कार्ड को ये इशू कर सकते हैं, लेकिन जो भारतीय फॉरेन में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वो अगर पैसा भेजते हैं भारत में, तो जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो उस पैसे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अनेबल टू एक्सेप्ट द NRI डिपॉजिट। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब पेमेंट बैंक्स को कौन कौन शुरू कर सकता है उसकी हम बात करते हैं। तो जितनी भी हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, हमारी जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज हो गई, जैसे हमारा फर्स्ट पेमेंट बैंक आपको मालूम है एयरटेल है। उसके बाद जो बिग कॉरपोरेट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं वो शुरू कर सकते हैं पेमेंट बैंक्स। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भी अपना पेमेंट बैंक्स शुरू कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पेमेंट बैंक्स। आखिर पेमेंट बैंक्स के बेनिफिट्स क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूरल एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है और उनके पास बहुत सारा पेपर वर्क भी होता है, ना तो इंडिविजुअल के पास इतना टाइम होता है। तो इसलिए भी पेमेंट बैंक्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि पेमेंट्स बैंक्स जो होते हैं वो फास्ट होते हैं एंड ईजी होते हैं। Substitute for commercial banks. Traditional bank account takes time and involves a lot of paperwork. Fast and easy payment banks. अब हम बात करते हैं कि हमारा पहला पेमेंट बैंक कौन है। दैट इज़ एयरटेल पेमेंट बैंक, द कंट्रीज फर्स्ट पेमेंट बैंक। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से पेमेंट बैंक्स हमारे भारत में अवेलेबल हैं। तो आदित्य बिरला न्यूवो लिमिटेड का पेमेंट बैंक है, विजय शेखर शर्मा पेटीएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पेमेंट बैंक्स के बारे में जाना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।